तो पहला सवाल है सातवीं का, विज्ञान का निरंतर बदलता संसार, है ना। इसमें हम पूछेंगे चीज़ें काम कैसे करती हैं, घटनाएं क्यों होती हैं, प्रकृति में क्या पैटर्न है ना, किस तरीके से प्रकृति क्या कैसे काम कर रही है। कोई बात नहीं, इधर भी सुनो और पक्का हो जाएगा। टिकाऊपन, अब इसमें टिकाऊपन का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी। हमें क्लासरूम से बाहर निकलकर प्रकृति को समझना होगा, ठीक है। दुनिया में बाहर निकलकर मतलब तुम्हें समझना होगा कि इंसानों की गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है, कैसे पड़ता है ना। जैसे तुम ज़्यादा आग जला दो तो क्या कहते हैं, तुम्हारा दम घुटना लगेगा, है ना, धुएँ की वजह से। तो अगर तुमने आग जलाई तो तुम्हारी सांस फूलने लगी ना, तो पर्यावरण पर असर पड़ा, है ना। तो विज्ञान हमें पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने और बेहतर दुनिया बनाने में मदद भी करता है ना। तो देखो किताब का रोमांचक सफर, इसमें क्या क्या है। इसमें भौतिकी यानी फिजिक्स, ठीक है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और अर्थ साइंसेज यानी पृथ्वी विज्ञान के कई मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले में है पदार्थों के गुण, सबसे पहले चैप्टर में, चैप्टर इसके बाद से शुरू होगा। देखो पहले इसके बाद वाले चैप्टर का नाम क्या है, हाँ देखो पदार्थों के गुण है ना, देखो हाँ वही होगा। दूसरे का बिजली और धातु है, देखो इसके बाद वाले का बिजली और धातु क्या लिखा है, विद्युत लिखा है ना। विद्युत का मतलब बिजली ही होता है, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, ये जो पूरी दुनिया बनी है वो किन से मिलकर बनी है, पदार्थों से, ठीक है। कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के दाग, हैं, आम क्या होते हैं, हाँ खट्टे होते हैं, तो क्यों होते हैं ये जानना है, ठीक है। और जैसे तुम्हारे कपड़े पे हल्दी वल्दी के या खाने पीने के दाग लग जाएं तो धोने, उसको अगर हम धोएं तो क्या होगा, है ना, वो छूटेंगे कैसे। हाँ तो साबुन और सर्फ से ही क्यों छूटेंगे, और किसी चीज़ से क्यों नहीं छूटेंगे, ये जानेंगे। कभी सोचा है कि आखिर साबुन ही क्यों रगड़ते हैं, मंजन क्यों नहीं रगड़ देते, है ना, या और कुछ चीज़। लाल ईंटे से तो फट जाएगा ना कपड़ा, बर्तन तो मजबूत है। अगर कपड़े को धोना है तो वो हम साबुन सर्फ से ही क्यों धोते हैं, लाल ईंटे से क्यों नहीं धोते, है ना। हाँ फट जाएंगे। और सर्फ से क्यों धोते हैं, ताकि वो अंदर एकदम, सर्फ एकदम अंदर जाके खींच ले आता है सारी गंदगी को, ठीक है, उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं। फिर उसके बाद बिजली और धातु, बैटरी देखिए, बैटरी सेल घड़ी वड़ी में होते हैं, ठीक है। हाँ यही बैटरी इसे भी कहते हैं, ठीक है। तार और बल्ब का इस्तेमाल करके लैंप जलाए कैसे, ठीक है। और इसके अलावा धातु और अधातु में क्या फ़र्क है ये जानेंगे, ठीक है। धातु और अधातु में क्या फ़र्क है, जैसे ये साइकिल किसकी है, धातु की, इस पर अधातु की लगे हैं, ये गद्दी, ये अधातु है, ठीक है। ये लकड़ी अधातु है, हाँ रबड़ के टायर ये अधातु है ना। इनमें क्या फ़र्क होता है जानेंगे। फिर हमारे आसपास के बदलाव, जैसे बैटरी का ख़त्म होना, बैटरी कैसे ख़त्म हो जाती है ना। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ कैसे पिघलता है ना। हाँ फलों का पकना, फल कैसे पकते हैं, चट्टान कैसे टूटते हैं, कुछ बदलाव उल्टे जा सकते हैं, टूटते हैं अपने आप भी टूटते हैं, हवा से तूफान में टूट जाते हैं, धीरे धीरे, एक बार में नहीं टूटते ना, धीरे धीरे टूटते हैं, सालों साल, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। जैसे दूध से हम दही बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते, है ना, दही से दूध नहीं बना सकते ना, तो यानी कि इसको हम पलट नहीं सकते। लेकिन पलटने वाले बदलाव कैसे, जो पलट सकते हैं, हाँ मक्खन निकलता है, लेकिन
एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई, दूसरी चीज़ से दोबारा वही पहली चीज़ नहीं बन सकती ना, है ना। लेकिन अब देखो पानी लो, पानी से बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से भी पानी बन सकता है ना। तो ये क्या है, पलटने वाला, है ना। हाँ, समझ गए। तो दो चीज़ पलट सकती है। हाँ, क्या? तो इसको हटा दो, ये चिपकेगा थोड़ी, अब इसका चेप ही ख़त्म हो गई है। सेलो टेप कहाँ है? सेलो टेप नहीं है, उखाड़ ही दो इसको, ये नहीं चिपकेगा। ऊष्मा और जल, ऊष्मा और जल में क्या है? ऊष्मा का मतलब हीट, गर्मी। हाँ, वो बहती भी है, पता है, जैसे पानी बहता है वैसे गर्मी भी बहती है। हवा जब गर्म गर्म चलती है तो देखते होगे ना, हवा के साथ गर्मी भी तो चलती है, कभी हवा ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, तो यानी गर्मी भी तो बह के ही आ रही है ना। हाँ, गिलास में बर्फ़ का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है उसे ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। पानी भाप बनकर बारिश के रूप में कैसे गिरता है? पानी भाप बनता है, फिर वो भाप बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, ये जानेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान और जीवन प्रक्रियाएं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा शरीर क्यों और कैसे बदलता है। जैसे तुम छोटे होगे तो तुम चल नहीं पाते होगे, बोल नहीं पाते होगे, फिर तुम बड़े होने लग गए, तुम हाँ चलने लगे, दौड़ने लगे, है ना, मजबूत होते गए तुम, तुम्हारा शरीर बड़ा होने लग गया, है ना, छोटे से वज़न भी बढ़ने लग गया, है ना, सब कुछ बड़े होने लग गई ना, बदलाव होने लग गए ना शरीर में, है ना। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ हाँ, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी है, ठीक है। और सांस लेना क्यों ज़रूरी है? शरीर में खून, हाँ, और शरीर में जो खून है हमारे, वो खून ऐसे ही नहीं है, उसमें सारे तत्व हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिसे, पोषक तत्व जो हमें पोषण देते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल होता है, वैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी, खून उनमें वो हाँ, तो ये खून बनता है हमारे शरीर में, ठीक है, उसमें सारे पोषक तत्व हैं। हाँ, अनार भी तो खाना ही है एक तरीके का, ठीक है। और इसके बाद पौधे बताओ सांस लेते हैं? हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाँ, जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हाँ। तो प्रकृति ने ऐसे सुंदर बैलेंस बनाया। फिर उसके बाद समय, प्रकाश और परछाइयाँ, ठीक है। समय क्या है, हम इसे कैसे नापते हैं? पुराने ज़माने में लोग परछाई देखकर समय बताते थे, ठीक है, परछाई देखकर ही समय बता देते थे क्या हो रहा है समय, ठीक है। दिन में भी परछाई बनती है ना सूरज की, देख के बता देते थे, ठीक है। प्रकाश हमें देखने में मदद करता है, प्रकाश ना हो तो हम कुछ ना देख पाएँ, ठीक है। तो परछाइयाँ सिर्फ कठपुतली के लिए नहीं है, जैसे कठपुतली वाले शो होते हैं ना, देखा होगा कार्टून वगैरह में। फिर उसके बाद अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, जहाँ पे तुम चांद, सितारे, सूरज ये सब देखते हो ना भाई, ये कोई कहा नहीं जा सकता, एंड तो हर चीज़ का होता है, एंड तो होगा लेकिन बहुत बड़ा है। अब देखो सुनो, पृथ्वी और चंद्रमा भी परछाई बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे हाथ कर दूं तो परछाई बनेगी लाइट के आगे, देखो ये बन रही परछाई, हाँ। तो जब सूरज, चांद कैसे चमकता है पता है? चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं है, चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, यानी चांद की रोशनी जब सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है ना, तभी हम चांद को देख पाते हैं, वैसे नहीं देख पाएंगे, अगर सूरज नहीं होगा तो चांद भी नहीं देख पाएंगे, समझ गए? वैसे करें अगर हम तो, वैसे कैसे? मतलब ऐसे तो भैया सूरज के पृथ्वी के आसपास जितने प्लैनेट है वो सारे प्लैनेट, हाँ तो दिखते हैं, कई कई जो आसपास आते हैं पृथ्वी के, वो शनि ग्रह भी कभी कभार दिखता है
हाँ, बृहस्पति भी दिखता है, तो दिखते हैं कभी कभार वो ग्रह, ठीक है। हाँ, तो जब पृथ्वी आ जाती है ना बीच में, अब देखो सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ गई, तो क्या अब दिख पाएगा चांद हमें? अब कैसे दिख पाएगा? पृथ्वी आ गई ना, अब सूर्य का प्रकाश चांद तक जा ही नहीं पा रहा है ना। तो जब प्रकाश जा पाएगा तभी तो हम चांद को देख पाएंगे। अब पृथ्वी आ गई बीच में तो नहीं देख पाएंगे हम। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूरज के चक्कर लगाना, ये सब है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ नया सोचने और वैज्ञानिक तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा, ठीक है। कई प्रयोग के नतीजे और ये नए सवाल खड़े कर देंगे, ठीक है। अब इसमें गतिविधि 1 है, गतिविधि 1 देखो, गतिविधि 1 खोलो चैप्टर 1 में। इसमें क्या है, एक परिचयात्मक चैप्टर का में कोई गणितीय फॉर्मूले नहीं है, बल्कि सोचने वाले मज़ेदार सवाल दिए गए हैं। जैसे गतिविधि 1 में स्कूल में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। उस पर ध्यान कम देना, इस पे ज़्यादा देना। तो जवाब के लिए सवाल बनाओ, ये है। स्कूल में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और आपको जवाब देना होता है, पर महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं देते, वो कमाल के सवाल भी पूछते हैं, ठीक है। जहाँ आपको कुछ जवाब दिए गए हैं, आपको अपनी कल्पना दौड़ाकर उनके लिए मज़ेदार सवाल बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। बिल्ली के दांत टेढ़े क्यों थे? चूहा बिल्ली से बचकर कैसे भाग गया? लिखा हुआ है, मिल गया तुम्हें? मिल गया है तुम्हें? थोड़ा दूध डालो, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े हैं और मेरे पास उत्तर ही दिया, प्रश्न दिया ही नहीं। हाँ, तो प्रश्न तुम्हें खुद बनाने हैं। इससे पहले बिल्ली की कहानी है ना, तुम्हारी कहानी होगी चैप्टर में। बस थोड़ा सा दूध मिला दो। चाय का रंग इतना गहरा क्यों है? हाँ, बस थोड़ा सा दूध मिला दो। चाय का रंग इतना गहरा क्यों है? इसे हल्का कैसे करूं? कैसे करोगे? हाँ, दूध डाल के। दूध सफ़ेद होता है ना। हाँ, घबराओ मत, मेरे पास मेरा तौलिया है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई और हम भीग जाएंगे, अब क्या करें? हाँ, अगर मेरे पास 40 चॉकलेट्स हैं और तुमने 2 और दे दी तो कुल कितनी हुई? हाँ, इसका जवाब तो पता है, क्योंकि बिल्ली का दांत टेढ़े थे। बस प्रश्न चाहिए। हाँ, प्रश्न। कहाँ गया? कहाँ गया है? दूसरी जगह ट्यूशन जाने लग गया। और ये इसकी बहन भी छोड़ दी होगी, वो भी नहीं आई थी। कोई बात नहीं भाई, बताना तो चाहिए था। कोई बात नहीं। तो देखो इसमें क्या है, बिल्ली चूहों को हमेशा बाएं या दाएं तरफ से ही क्यों पकड़ती है? हाँ, रोकने के लिए उसे, ठीक है। देखो, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, इसका जवाब क्या हो सकता है?
चूहा बिल्ली के पंजे से मज़ेदार तरीके से कैसे बच निकला जबकि बिल्ली उसे पकड़ने ही वाली थी। है ना? हाँ, सवाल बन गया ना। बिल्ली के दांत टेढ़े थे, जवाब बन गया ना। इसका सवाल कैसे बन सकता है? चूहा बच के भाग गया क्यों? हाँ, पंजे से मज़ेदार तरीके से कैसे बच निकला जबकि उसे बिल्ली पकड़ने वाली थी। क्योंकि उसके बाद दांत टेढ़े थे इसलिए बच के निकल गया। ठीक है। दूसरा क्या था? क्योंकि मछली उड़ना सीखना चाहती थी। उस सुनहरी मछली ने पानी के बाहर छलांग लगाकर आसमान की तरफ क्यों देखा? क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं, वो जवाब है। हाँ, तो छोड़ो ये ऐसे ही है। इसका तुम सवाल बना सकते हो बना के। ठीक है। अब देखो चित्र दिए गए हैं कई, बच्चे और कागज़ का जहाज। यह दिखाता है, हाँ ये दिखाता है कि कैसे छोटे खेल और मज़ेदार चीज़ें विज्ञान के बड़े आविष्कार जैसे कि हवाई जहाज़ की शुरुआत हो सकते हैं। हाँ, इसी से ही तो हमने असली जहाज़ बनाया बड़ा बड़ा, है ना। अबे सुनो, आगे सुनो। फलों की टोकरी और हल्दी का दाग, यह रसायन विज्ञान का उदाहरण है। किसका? रसायन। हल्दी वगैरह ये सब क्या होते हैं? रसायन ही तो होते हैं, केमिकल। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? पदार्थों के गुण। ठीक है। बल्ब और बैटरी का सर्किट, हाँ भाई सारी चीज़ केमिकल ही होती है। वो जो हम केमिकल अपने दिमाग में बना के चलते हैं ना, वो खाली बुरे वाले, मतलब जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। सबको पता है कि खाने में केमिकल मतलब डाल रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज केमिकल डाल रहे हैं, तो वही सरकार बैन क्यों कर रही है? भाई कुछ केमिकल का मतलब बुरा नहीं होता है हमेशा, कुछ केमिकल ज़रूरी भी होता है। केमिकल तो हाँ, तो जैसे दवाई भी बनती है वो भी तो एक केमिकल ही होती है ना। इधर दवाई कैसे बनती है? केमिकल ही तो होता है वो, है ना। अब कोई चीज़ की बिना फालतू में डाल रहे हैं, जैसे अच्छा लगने के लिए डाल रहे हैं, है ना, रंग डाल दे रहे हैं, तो वो कभी कभार नुकसान करता है ना। जैसे दाल है पीली वाली, उसको और पीला चमकदार बनाने के लिए केमिकल डाल दिया। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ना, वो मान लो कोई नुकसान वाला केमिकल हुआ तो वो नुकसान कर जाएगा, है ना। खाली देखने में अच्छा, हाँ देखने में अच्छा लगवाने के लिए उसमें डाल दिया, है ना, तो वो गलत है। हाँ, बल्ब और बैटरी का सर्किट, यह भौतिकी का उदाहरण है ना, फिजिक्स। हाँ, बिजली और धातु, चम्मच यानी धातु से बिजली पास हो रही है। ठीक है, चम्मच से, क्योंकि धातु है ना, धातु से बिजली उसके रास्ते से होते हुए जा रहा है। अगर बीच में अगर चम्मच की जगह लकड़ी हो तब नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो सुचालक है। जहाँ से हाँ इसमें करंट आएगा। ठीक है, समझ गए। कोई भी मेटल धातु वाली चीज़ हो उसमें करंट जाता है, ठीक है, उसे हम सुचालक बोलते हैं। हाँ, पानी में भी जाता है। ठीक है। जल चक्र पता है तुम्हें? जल चक्र पता है भाई? जल चक्र वही सूरज की गर्मी से पानी का भाप बनना, बादल बनना और फिर बारिश होना। हाँ, ये जल चक्र ही तो है। फिर सनडायल और पेंडुलम घड़ी, समय नापने के पुराने और नए तरीके। आगे देखो है पेंडुलम, यही ये जो घड़ी बना रखी है ना ऊपर, उससे ऊपर जो है वो क्या है? पौधा है। हाँ, तो वो होगा। समय नापने के पुराने और नए तरीके। दिखलाओ एक बार।
नहीं, उसका चित्र नहीं बना है। ये लो। समय नापने के पुराने और नए तरीके, ठीक है। आगे देखो, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी। ब्रह्मांड में पृथ्वी, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, ब्रह्मांड में पृथ्वी और चांद की गति के कारण होने वाले दिन रात और ग्रहण, ठीक है। तो दिन रात क्यों होते हैं, ठीक है, ग्रहण क्यों होते हैं। दिन में सुबह होता है, रात में चांद होता है। हाँ, देखो तो जिज्ञासा किताब का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नया जानने या सीखने की तीव्र इच्छा। जिज्ञासा है मेरे अंदर, है ना, जानने की इच्छा है। नहीं, वो जिज्ञासा नहीं है, इसमें कुछ जानने की कोशिश करना है। जैसे तुम्हें उस किताब को पढ़ने का मन करे कि देखो इसमें क्या है, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो ये जिज्ञासा है तुम्हारी, है ना, कि मैं जानूँ, है ना। जैसे मैं किसी बोतल में कुछ बंद कर दूं और पूछूं तुमसे इसमें क्या है, तो तुम्हें क्या रहेगी, जिज्ञासा कि भाई इसमें क्या हो सकता है ना, जानने की जिज्ञासा। हाँ, तो ये क्या है, जिज्ञासा। प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया किसी चीज़ की, कोई काम करने या सोचने का एक लगातार चलने का तरीका। विज्ञान भी एक प्रक्रिया ही है, ठीक है। खोज करने का मतलब पता है, नई जगहों या विचारों को आजमाना और जानना, ठीक है। टिकाऊ मतलब क्या होता है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, समझ रहे हो। टिकाऊ विकास होता है यानी सस्टेनेबल विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए चीज़ों का इस तरह प्रयोग करना कि भविष्य के लिए भी सब सुरक्षित रहे। नहीं, सुनो, जैसे आज कोयला है, कोयला जानते हो, उससे बिजली बनती है, उसको जला के, उसको जलाते हैं तो टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है, ठीक है। मान लो, सुनो, मान लो वो ख़त्म हो जाए सारा कोयला, हम बिजली बना के ख़त्म कर दें, तो जो आगे आने वाले लोग हैं, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे आएंगे, हाँ, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना, अगर तुम नहीं, हाँ, सारा अगर कोयला खर्च कर देते तो मान लो हम बिजली बनाने का नया तरीका भी ढूंढ लेते कि मान लो पानी से बना ले से बिजली, पानी से भी बनती है, ऊपर से पानी गिरते हैं तो टरबाइन घूमता है तो वो बिजली बनाता है, ठीक है। यही तो है जिज्ञासा जगाओ, ओए ऐसे मत करो, समझ गए। सूरज से भी बिजली बनती है, सूरज की रोशनी से, सोलर एनर्जी बोलते हैं, सौर ऊर्जा, समझ गए। सब चीज़ से बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, जो बदले जा सकें, ठीक है। यह बदलाव जिसे वापस पहले जैसा किया जा सके। बर्फ़ से दोबारा पानी, दोबारा पानी से दोबारा बर्फ़, है ना, कितनी बार बना लो, है ना। ग्रहण जब अंतरिक्ष में, उसको बहुत ठंडा करना, 0 डिग्री पे लाना ताकि बर्फ़ बन जाए। हाँ, फ्रिज में डालेंगे, 0 डिग्री पे बर्फ़ बनता है, ठीक है। तापमान को किस में नापते हैं, डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ज़्यादातर डिग्री में, सेल्सियस में नापते हैं, है ना। जैसे अब आजकल दिन का टेम्परेचर कितना जा रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो जब अंतरिक्ष में कोई एक चीज़ जैसे चांद दूसरी चीज़ जैसे सूरज की रोशनी को रोक लेती है, जैसे पृथ्वी रोक लेती है, तो परछाई बनती है ना। जैसे मैंने ये लाइट को रोक लिया तो ये परछाई बन गई तुम्हारे मुँह पे, है ना। तो तुम्हारा मुँह कोई, हाँ, तो काला काला दिख रहा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो वैसे ही अगर पृथ्वी अड़ जाए बीच में इसके सूरज और चांद के, तो पृथ्वी परछाई बना देगी और हम चांद को नहीं देख पाएंगे, ठीक है।
ग्रहण में, चंद्र ग्रहण तो समझ में आ गया। अगर पृथ्वी आ जाए किसके बीच में, सूरज और चांद के बीच में, ठीक है, क्योंकि सूरज लाइट दे रहा है ना। हाँ चांद भी घूमता है, चांद भी घूमता है अपने दूरी पे। वो अपनी दूरी और पृथ्वी का चक्कर बराबर टाइम पे लगाता है। चांद पृथ्वी का चक्कर, एक चक्कर उसका 24 घंटे का होता है। मतलब वो अपनी स्पीड पे जितना, इसीलिए हमें चांद का हमेशा एक सिरा दिखता है, आगे वाला, पीछे वाला सिरा कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि अपनी दूरी पे भी वो ऐसे लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी तो घूम रही है। ऐसे ही परछाई चांद जैसे अगर पृथ्वी लग जाए तो चांद भी लग जाएगा। हाँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी, मेरा सूरज, मेरा पृथ्वी और उसके पीछे चांद, उतने मात्र से चंद्रग्रहण। हाँ, जब तीनों एक लाइन में आ जाए, यहाँ पृथ्वी, हाँ यहाँ सूरज, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चांद, तो लाइट सूरज दे रहा है, बीच में पृथ्वी अड़ी बैठी है, तो लाइट जा तो ना पाएगी, तो दिखेगा हैं। अटकी नहीं रहती है, घूमते रहते हैं ना, तो घूमते घूमते मान लो एक लाइन में आ जाए तीनों, वो भी घूम रही, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूरज के, सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, और चांद भी चक्कर लगा रहा है ना। तो जैसे कि पृथ्वी आ जाए सूरज के सामने, और चांद जो हो जाए वो यहाँ पे आ जाए पृथ्वी पे, है ना, चक्कर लगाते लगाते वो यहाँ पे आ जाए। समझ में आई बात? समझ में आई? तो इस चैप्टर में यही था। असली जो चीज़ शुरू है वो आगे से शुरू है, ये खाली बुक का इंट्रोडक्शन था। ये क्या था? ये क्या था? खाली बुक का इंट्रोडक्शन था। समझ में आ गई है बात? समझ में आई? हाँ, तो गहराई से सोचेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्यों होती हैं कोई चीज़, ठीक है। इंसानों की गतिविधियाँ प्रकृति पर सीधा असर डालती हैं, कैसे डालती हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चीज़ें, ठीक है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे तुम्हारी प्यास जो है, ये क्या बुझाती है? तुम्हारी प्यास, पानी जो है प्यास बुझाती है ना। तो शरीर से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ जीव विज्ञान हो गया। आया कहाँ से? ये आया कैसे? पानी भाप बना, है ना, भाप से दोबारा बारिश हुई। ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया को कहते हैं जियोग्राफी। भाई हर पानी का क्या है? भाई ये इकट्ठे सुनना है, इकट्ठे सुनना आया है यहाँ पे। भाप बनती है, छोटे छोटे कण होते हैं, थोड़ा पानी वहाँ से थोड़ा वहाँ से, फिर इकट्ठे पानी मिक्स हो जाता है ना सर। ये कहीं, ये पूरी दुनिया का पानी समझ लो है, ये पूरी दुनिया के हर जगह से थोड़ा थोड़ा भाप बन बन के मिक्स होता गया होगा। जैसे मैं रंग लूँ, एक लाल रंग, है ना, उसको मिला दूँ बाल्टी में, ठीक है, होली पे खेलते हैं ना रंग, है ना, उसको और पानी में मिला दूँ, है ना, उसको और पानी में मिला दूँ, तो वो जो लाल रंग है वो फैलता जा रहा है ना हर जगह। सतरंगी क्यों हो जाएगा? एक लाल ही रंग है, ठीक है। तो हम बैटरी, तार और बल्ब के साथ भी देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। समय को कैसे नापते हैं, छाया से लेकर घड़ी तक, ये सब है, ठीक है। असली जो चैप्टर शुरू है वो आगे शुरू है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, 7वीं का विज्ञान का पहला।